कोई कह रहा था कि इन लोगों के साथ एक भी सिपाही नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधायक को अगर आप देखेंगे तो 10 तो अपने सिक्योरिटी पर्सनल लेके चलते हैं, 4-5 पुलिस वाले अलग से लेके चलते हैं, 20-25 गाड़ियां लेके चलते हैं। इसमें से कोई लग रहा है आपको? यही है आम आदमी पार्टी। हम लोग ऐसी ही राजनीति करने के लिए आए हैं। और एक बात आपसे कहना चाहते हैं, आपको तय करना है आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपको तय करना है उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा, आपको तय करना है माताओं बहनों का भविष्य क्या होगा, नौजवानों का भविष्य क्या होगा, किसानों का भविष्य क्या होगा। मैं यहां पर लोगों से बातचीत कर रहा था, लोगों ने मुझे बताया, भैया हमारे क्षेत्र के नौजवान सुबह 4 बजे उठ जाते थे, कसरत करते थे, मेहनत करते थे, दौड़ लगाते थे। उनकी मां दूध पिला के उनको तैयार करती थी, हमारा बेटा फौज में जाएगा, भारत माता की रक्षा करेगा, भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देगा। लेकिन यह सरकार, इसने भारत माता की सीमा के साथ, देश के साथ गद्दारी करने का काम किया है। अग्निवीर योजना लाके मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास अडानी के लिए पैसा है, अंबानी के लिए पैसा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए पैसा है, लेकिन हमारा जो जवान भारत की सीमा की रक्षा करता है उसके लिए पैसा नहीं है। बड़े शर्म की बात है, ऐसे सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार। अभी सीएपीएफ का बिल आया जिसमें बीएसएफ के जवानों का भविष्य, सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, एसएसबी के जवान, सीआईएसएफ के जवानों की जिंदगी, उनके अधिकारियों की जिंदगी, उनके जीवन के भविष्य का फैसला होना था। उनके साथ भी गद्दारी करने का काम सरकार ने किया। भाई तुम्हारे पास सबके लिए पैसा है, हमारे जवानों के लिए पैसा नहीं है। आपको जानकर शर्म आएगी, सीआरपीएफ के जो 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए, मैंने पता किया, उनके नाम पर मोदी ने पूरे देश में घूम घूम के वोट मांगा, लेकिन आज तक सीआरपीएफ के 40 जवानों को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। शर्म आती है, ऐसी सरकार देश के अंदर चल रही है। ये लोग राष्ट्रभक्त बनते हैं। राष्ट्रभक्ति अगर सीखना है तो आम आदमी पार्टी से सीखो। हमने विश्व स्तरीय सरकारी स्कूल बनाए अपने बच्चों के लिए। अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली तो कहा दिल्ली के अंदर बिजली फ्री होगी, पानी फ्री होगा, शिक्षा फ्री होगी, इलाज फ्री होगा, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री होगी। भाजपा के लोग चिल्ला रहे थे बजट खत्म हो जाएगा, बजट खत्म हो जाएगा। 10 साल तक केजरीवाल ने सब कुछ फ्री देने के बावजूद मुनाफे का बजट दिल्ली में दिया। मुनाफे का बजट दिया नहीं दिया, बताओ? दिया नहीं दिया? तो हमारा भविष्य किससे बनेगा? ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करने से बनेगा क्या? हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल हिंदू मुसलमान की राजनीति से मिलेगा क्या? हमारे यहां अस्पतालों में मोमबत्ती से ऑपरेशन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये ठीक हो जाएगा हिंदू मुसलमान करने से क्या? यह भी भगत सिंह बता रहे थे। यहां प्रशांत यादव जी भी हैं, एटा हम लोग गए थे, याद है ना आपको? आगरा भी गए थे। बाबा योगी जी ने 10,000 सरकारी स्कूल बंद करने का फैसला किया। कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कोई संगठन आके सड़क पर लड़ाई नहीं लड़ा। तो किसने लड़ाई लड़ने का काम किया? ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गए और हमने कहा हमारे बच्चों का स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। हमने कहा, हमने उसकी लड़ाई लड़ी और सरकार को उसका फैसला वापस लेना पड़ा। तो मैं आपसे सिर्फ हाथ जोड़कर इतनी ही बात कहने आया हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। अगर बच्चों के लिए स्कूल चाहिए तो आपको आम आदमी पार्टी चाहिए, अगर अच्छे अस्पताल चाहिए तो आपको आम आदमी पार्टी चाहिए, अगर बिजली फ्री चाहिए तो आपको आम आदमी पार्टी चाहिए, अगर पानी फ्री चाहिए तो आपको आम आदमी पार्टी चाहिए, और अगर आपको अमन चैन की जिंदगी चाहिए तो आम आदमी पार्टी आपको चाहिए। सबका साथ और सबका विकास खाली नारा नहीं है, सबका साथ और सबका विकास तब होगा
जब आप सबके लिए काम करेंगे और हिंदुस्तान के लिए सोचेंगे। हमारी भारत माता की जय जयकार तो तभी होगी जब उसके सारे बच्चे खुशहाल रहेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? और ये जाति धर्म के राजनीति करने से कोई फायदा नहीं हमारा। भारत माता के 140 करोड़ बच्चे हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और कोई मां अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं रह सकती। इसलिए आपसे निवेदन और विनती करने आया हूं, इस यात्रा का हिस्सा बनिए। हमने मुद्दा रखा है रोजगार का, हमने मुद्दा रखा है सामाजिक न्याय का, हमने मुद्दा रखा है कि आज जो नौजवान नौकरी मांगने जाता है उसको लाठियों से पीटा जाता है, उसके ऊपर मुकदमे लिखाए जाते हैं। अगर नौजवान परीक्षा में बैठता है तो पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा पास करता है, भर्ती हो जाती है तो कोर्ट से स्टे हो जाता है। आशा बहुएं अलग परेशान, आंगनबाड़ी अलग परेशान, रोजगार सेवक अलग परेशान, शिक्षा मित्र अलग परेशान, किसान अलग परेशान, नौजवान अलग परेशान, रेडी वाला अलग परेशान। अरे तुम्हारे राज में खुशी कौन है? जरा हमको तो बता दो। खाद की बोरी के लिए बुजुर्ग लाइन में लगे रहते हैं और उनकी मौत हो जाती है। यही आगरा मथुरा की घटना है। आप सोचिए कैसी सरकार चल रही है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी तो कह दिए कि अब कोरोना जैसा संकट आने वाला है, डरा दिए आपको, डरा के राजनीति कर रहे हैं। डराने की राजनीति बंद करो। हम लोग न डरेंगे और न ही आपस में लड़ेंगे, न डरेंगे न आपस में। ये लड़ाओ और राजनीति करो, लड़ाओ और राज करो, नफरत फैलाओ और राज करो, ये राजनीति बंद होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान कृष्ण की धरती पर, मथुरा की धरती पर आपने इतना भव्य स्वागत किया। मैं सर झुका के आपके जज्बे को नमन करता हूं। संजय भैया जिंदाबाद। भगवान कृष्ण के जीवन से क्या संदेश मिलता है हमको? भगवान कृष्ण के जीवन से क्या संदेश मिलता है? एक ही संदेश मिलता है। जब कौरवों ने पांडवों से कहा सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता, युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ये सरकारें हमारे ऊपर अन्याय कर रही हैं, तो आइए मिलकर एक साथ लड़ते हैं और इनको चुनाव में हराते हैं। ये काम हमको करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।